हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह से पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि बच्चे बालिग हो जाते हैं लेकिन उनको एक्सपीरियंस या तजुर्बे की कमी होती है, बट दे हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज़ टू शेयर विद, है ना। बहुत सारे आइडियाज़ रहते हैं उनके जहन में जो उनसे पेरेंट्स से शेयर करते हैं। बट जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं ना, उनका जो थिंकिंग लेवल भी बढ़ता जाता है और कुछ ना कुछ तो तजुर्बा ज़िंदगी से वो लेते हैं। तो उसी तरह से हमारा जो बच्चों के साथ जो कन्वर्सेशन होता है, उसकी भी क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ना चाहिए, है ना। तो ये ज़रूरी है। दूसरी बात मैं यहाँ पे खाली आपसे एक ही कहना चाहूँगा कि जब हम स्कूल में थे तो मराठी में हमको एक सबक था, और वो सबक का नाम तो मुझे याद नहीं, बट मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये था कि एक बच्चा होता है जो बीमार हो जाता है, और जब बच्चा बीमार होता है तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसके लिए दवाइयाँ लेके आते हैं और तरह तरह के फ्रूट्स लेके आते हैं खाने के लिए। तो बच्चा ये सोचता है कि यार ये बीमार होना तो बड़ा अच्छा काम है। क्यों? बिकॉज़ जब हम बीमार होते हैं तो लव एंड अफेक्शन जो बढ़ जाता है पेरेंट्स की तरफ से, है ना। मेरे जो दूसरे सिबलिंग्स हैं वो मेरा ख़्याल रखते हैं, साथ ही साथ जो है अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, तो और फ्रूट्स खाने को मिलते हैं ख़ास तौर पे। तो ये जो बात है कि भाई लव एंड अफेक्शन बढ़ जाना, अच्छा खाने को देना, रिस्पेक्ट देना, क्या ये सब चीज़ हासिल करने के लिए बीमार होना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं, है ना। तो वो जो मैं कह रहा था आपसे कि जैसे बच्चे बढ़ते हैं, बच्चों के साथ साथ जो हमारा कन्वर्सेशन जो बच्चों के साथ है, ख़ासतौर पर जो 9 उम्र के बच्चे हैं, एडोलसेंट जो एज है, हमारा कन्वर्सेशन का लेवल भी बच्चों की उम्र के साथ साथ उसका लेवल भी बढ़ना ज़रूरी है। और अगर हम बात करें कि भाई रिलेशनशिप अगर आपका अच्छा होगा बच्चों के साथ में, तो बच्चे अपने आप को ना सिक्योर और सेफ़ फील करते हैं। व्हेन चिल्ड्रन स्टार्टेड फीलिंग देमसेल्फ सेफ एंड सिक्योर, वो बड़ा काम करने के लिए आप तैयार हो रहे हैं। बिकॉज व्हेन दे फील सेफ, वो कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं या छोटा डिसीजन उनके हिसाब से जो भी है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उनके अंदर आएगी, कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप होगा और वो कोई बड़ा काम आगे जाके कर सकेंगे। तो इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग क्या होना चाहिए, या इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग या इफ़ेक्टिव कन्वर्सेशन, वो उसमें क्या चीज़ें, कुछ नुकात हैं जो 3 पॉइंट है, इंशाल्लाह काफ़ी पॉइंट है, बट आज मैं जो सिर्फ 3 नुकात आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। नंबर 1 पॉइंट है कि हमको उनसे, बच्चों से ना इज़हार मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है। शोइंग देम लव, इवन दो चाइल्ड इज़ डूइंग सम मिस्टेक, तो बच्चे मिस्टेक करेंगे, दे टेंड टू डू सम मिस्टेक, वी नीड टू टीच देम, वी नीड टू गाइड देम व्हेन दे आर डूइंग सम मिस्टेक। तो हमको बच्चों को जब गलत गलत करते हैं या जब कोई गलती करते हैं, तो हम कभी नाराज़ हो जाते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं, जो शायद हमारा फितरी अमल है। लेकिन हर बार गुस्सा और नाराज़ होने का ये मतलब नहीं कि हम बच्चों से प्यार नहीं करते। तो बच्चों को लव एंड अफेक्शन जो है वो तो हमारा जारी और सारी होना चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इज़हार मोहब्बत जो हमारा है बच्चों के साथ में, वो बरकरार रखना ज़रूरी है। और वो इज़हार मोहब्बत कैसे हो सकता है? एक सिंपल उसका मेथड है, मैं आप लोगों से कहूँ तो जैसे डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन देता है तो 1-1-1 ऐसा लिख के देता है ना, कि भाई मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, 3 वक्त में आपको ये दवाइयाँ खानी है, 3 वक्त में, 1 दिन में। तो उसी तरह से जब बच्चे स्कूल जाने के लिए जब घर से सुबह निकलते हैं तो उसको किस या हक करना, आफ्टरनून में जब स्कूल से घर आते हैं तब उनको किस या हक करना, और सिमिलरली जब वे बेड, इट इज़ अ बेड टाइम, जब बच्चे सोने के लिए बिस्तर पे जाते हैं उससे पहले उनको किस या हक करना। दिस इज़ द वेरी वेरी स्मॉल साइन बट वेरी स्ट्रॉन्ग साइन टू शो योर लव एंड अफेक्शन। हमारा जो इज़हार मोहब्बत है बच्चों की तरफ, वो ज़ाहिर होता है। और दिस इज़ कंसिडर एज अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर, अ टैबलेट। इंशाल्लाह डू प्रैक्टिस इट। ठीक ठीक इसी तरह से जब हम इज़हार मोहब्बत करते हैं तो हमारा कनेक्शन बच्चों से स्ट्रांग होता है, हम बच्चों से जुड़ जाते हैं। एंड चिल्ड्रन आर ओपन टू डिस्कस एंड शेयर देयर आइडियाज़ विद अस, इवन इफ दे आर डूइंग सम मिस्टेक, वी आर स्टैंडिंग देम विद देम टू करेक्ट देम, इंशाल्लाह, है ना। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि मेंटोरिंग कैसे करना है, उस पस मंज़र में अगर हम सोचें तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इफेक्टिव पेरेंटिंग। सेकेंड चीज़ है प्रोवाइडिंग देम सपोर्ट, है ना। सी, बच्चे जब फॉर एग्जांपल साइकिल चलाना सीख रहा है बच्चा, है ना, कोई उसने फुटबॉल क्लास को ज्वाइन किया है, उसने कोई नया खेल ज्वाइन किया है, कोई नई ट्यूशन क्लास जा रहा है, बट दे नीड सपोर्ट। क्यों? बिकॉज वो बच्चे ने ऐसा कर दिया, मेरे फ्रेंड ने ऐसा कर दिया, साइकिल चलाते वक्त मैं गिर गया। तो यहाँ पे उनको सपोर्ट और इंकरेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो प्रोवाइडिंग देम अ पॉजिटिव सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक उसी तरह से बच्चों का जो ख़राब बिहेवियर है ना, या कोई गलत काम बच्चे जब करते हैं तो उस पे उनको हम रेप्रीमाइंड तो करते हैं, उस पे हम उनकी तंबीह तो करते हैं, बट साथ ही साथ एक बात का हमको ख़ास ध्यान रखना है कि जब बच्चे अच्छा कोई काम करते हैं तो उनके काम की तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है।
आई रिपीट, उनके काम की तारीफ़ करना ज़रूरी है, ना कि बच्चे की खुद की ज़ाती तारीफ़ करना, राइट? बिकॉज़ अदरवाइज़ वो बच्चे क्या होगा, जब भी वो कोई अच्छा काम करेगा वो खुद की तारीफ़ सुनने वाला बन जाएगा, प्रेज़वर्दी हो जाएगा। बल्कि हमको उसके काम की तारीफ़ करनी है और ये कहना है कि बेटा आप इससे और बेहतर आप कर सकते हो। तो एनकरेज देम टू डू मोर गुड वर्क, तो दे नीड अवर सपोर्ट। थर्ड पॉइंट जो ये है कि सेटिंग अप सम लिमिट, बच्चों के लिए कुछ लिमिट भी रखना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे ने ज़िद कर रहा है कि भाई मैं दिन भर मूवी देखूँगा, मैं दिन भर गैजेट के साथ में रहता हूँ, या फिर वो कोई अपने किसी एक सेट ऑफ फ्रेंड है जो शायद हमको पसंद नहीं है किसी वजह से, जो वजह हम जानते हैं, बट हम वजह बच्चे के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो भाई ये वी नीड टू बी वेरी फर्म कि भाई इस बच्चों के साथ आप मॉल नहीं जाओगे, आपकी जो है वो मूवीज़ या स्क्रीन टाइम का वक्त मुकर्रर है, मतलब पर डे आप 1 आवर देखोगे तो 1 आवर ही देखोगे, 1 घंटे से ज़्यादा आप नहीं देख सकते। बच्चा चाहे जितना तिलमिलाए, परेशान हो, आप जो है वो आप अपनी बात पे फर्म रहेंगे, कायम रहेंगे। और रिमेंबर, गुस्सा और नाराज़गी वहाँ पे हमको नहीं करना है, बल्कि अपनी बात पे कायम रहते हुए, फर्मनेस दिखाते हुए बच्चों को टाइम लिमिट में जो है वो स्क्रीन देना है।